रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ऐ मेरे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मज़ा भी आएगा। तो स्वागत है दोस्तों आप लोगों को नेहा क्लासेस में। तो ज़्यादा देर न करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, नवनिश्चयवाद की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? नवनिश्चयवाद की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? तो ग्रिफिथ टेलर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है। विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ केंद्रित है? तो मैदानी प्रदेशों में। कहाँ है? मैदानी प्रदेशों में, क्योंकि पर्वत पे, पठार पे और मरुस्थल में ज़्यादा लोग नहीं रहते हैं, वहाँ ज़्यादा जनसंख्या नहीं होती है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या होती है तो समतल यानी कि मैदानी क्षेत्रों में जनसंख्या सबसे अधिक होती है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? तो आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र कौन नहीं है? तो सैन्य भूगोल जो होता है ना, वो आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फैबरे संबंधित है। फैबरे किससे संबंधित है? तो संभववाद से संबंधित है। फैबरे संभववाद से संबंधित है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भूगोल की कौन सी शाखा मार्क्स के विचारों से प्रभावित है? भूगोल की वह कौन सी शाखा है जो मार्क्स के विचारों से प्रभावित है? तो ये क्रांतिकारी भूगोल, क्रांतिकारी भूगोल जो है मार्क्स के विचारों से प्रभावित है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? मतलब कौन से कॉन्टिनेंट, महादेश में जनसंख्या की वृद्धि सर्वाधिक है? तो प्रेजेंट में जो है वो अफ्रीका है। अफ्रीका में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कुल जनसंख्या तथा कुल क्षेत्रफल के अनुपात को कहते हैं? कुल जनसंख्या तथा कुल क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहते हैं? तो जनसंख्या घनत्व। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या को आकर्षित करता है? तो जनसंख्या को आकर्षित कौन करता है? तो रोजगार के अवसर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा क्वेश्चन गलत लिखा गया है। कौन सा कारक, मतलब कौन कारक मृत्यु दर के ह्रास के लिए उत्तरदायी है? क्वेश्चन नंबर 9 का क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 9 वो है, कौन सा कारक मृत्यु दर में ह्रास के लिए उत्तरदायी है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, सॉरी सी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों। ए में क्या है? महामारी पर नियंत्रण। मृत्यु दर में महामारी पे नियंत्रण करना पड़ता है ह्रास के लिए, मतलब ये सबसे ज़्यादा मृत्यु का कारण बनता है, महामारी पर नियंत्रण करना पड़ता है। और संक्रामक रोगों का पर नियंत्रण, मतलब जिसको भी कोई रोग होता है उस पर नियंत्रण करना होता है। तो संक्रामक रोगों पर नियंत्रण और महामारी पर नियंत्रण, मतलब ए और बी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, जनसंख्या परिवर्तन का घटक है? तो जनसंख्या परिवर्तन का घटक जन्म, मृत्यु, प्रवास, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर डी हो जाएगा,
बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जन्म, मृत्यु और प्रवास ये तीनों है जनसंख्या परिवर्तन का घटक। इंसान जन्म लेता है तभी जनसंख्या में परिवर्तन होता है, इंसान की मृत्यु होती है तभी जनसंख्या में परिवर्तन होता है। प्रवास यानी कि जब कोई एक जगह से दूसरे जगह चला जाता है तो प्रवास मतलब कि उस टाइम भी जनसंख्या में परिवर्तन होता है। इसलिए जन्म, मृत्यु और प्रवास तीनों जनसंख्या परिवर्तन का घटक है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है, कौन आय वर्ग कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? कौन आय वर्ग कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 15 से 59 वर्ष की जनसंख्या प्रतिनिधित्व करता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है, आयु लिंग पिरामिड का संबंध किससे है? तो आयु लिंग पिरामिड का संबंध, ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है, महिला एवं पुरुष एवं महिला जनसंख्या दोनों से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान किस देश का है? तो नार्वे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान किस देश का है? तो ये नार्वे का है। नार्वे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन मानव विकास का उपागम है? मानव विकास का उपागम कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा आयु उपागम, कल्याण उपागम, क्षमता उपागम। इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये तीनों जो है विकास उपागम का मानव विकास उपागम है। ये तीनों हो जाएगा, आयु उपागम, कल्याण उपागम, क्षमता उपागम। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन एकल कृषि का उत्पादन है? एकल कृषि का उत्पादन कौन सा है? चाय, रबर, केला, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आज क्लास यहीं ख़त्म होता है, तो मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए राधे राधे। और एग्ज़ाम आने वाला है बोर्ड 12th का, इसलिए तैयारी ज़ोरों शोरों से किया जाए।